तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों यूपी जीके से दोस्तों मैं अभी तक 300 आप लोग को क्वेश्चन करा चुका हूं। उसी की सीरीज को जारी रखते हैं। टोटल 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें से आपका अगर 500 क्वेश्चन आप सारे देख लेते हैं तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि आपका 18 फरवरी का पेपर होने वाला है। हो सकता है कि आपका पेपर आगे बढ़े, लेकिन ऐसा चांस कम है क्योंकि आगे चुनाव है। तो इसी के चलते आप लोग अपनी तैयारी ये मानकर चलिए कि आपका 18 ही तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपका 301 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है। तो अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथ में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ये आपका गंगा यमुना में भी है और गंगा घाघरा में भी है। घाघरा जो नदी है उसमें भी है और घाघरा गोमती में भी है। तो ये आपका जल परिवहन की व्यवस्था इन सारी नदियों में है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो समाज कल्याण विभाग है जो उत्तर प्रदेश में ये कब किया गया था, इसका स्थापना जो है आपकी ये हुई थी फरवरी में हुई थी। कब? फरवरी 1955 में जो ये हुई थी स्थापना समाज कल्याण विभाग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी जल्दी से आपके क्वेश्चन आप एक बार से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है। तो कहाँ पर जो है नेत्रहीनों का विद्यालय आपका नहीं है। अगर भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपका आगरा में है। कहाँ पर? सॉरी आगरा में नहीं है, ये आपका आगरा में नहीं है। गोरखपुर में आपका है और लखनऊ में है, बांदा में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किन 2 नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय है। जो अविकसित बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो विद्यालय विकसित है कहाँ पर स्थित है वो, तो वो आपका स्थित है किस जगह पर है। तो वो आपका लखनऊ और प्रयागराज में। कहाँ पर? लखनऊ प्रयागराज में है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में वृद्ध व अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित में से जिलों में से किस में आवासीय गृह की व्यवस्था है। तो कहाँ पर है आवासीय गृह की व्यवस्था आपकी? तो ये आपकी जो है वाराणसी में भी है और लखनऊ में भी है, मतलब इन दोनों जगह पे ये व्यवस्था है। चलिए ये दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया। तो उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम जो है आपका ये लागू हुआ था। ये आपका लागू हुआ था सन 1975 को, सन 1975 को ये आपका लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो सैनिक कल्याण लिमिटेड की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में आपकी कब हुई थी। ये आपकी थी 15 अगस्त 1989 को। कब जो है? 15 अगस्त 1989 को हुई थी भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की लिमिटेड की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण नगर जो महिला कल्याण निगम लिमिटेड है तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी हुई थी मार्च 1988 को। कब? मार्च 1988 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई थी। तो मतलब इसमें जो विधवा से विवाह करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तो क्या पुरस्कार की योजना बनाई गई थी। तो ये कब बनाई गई थी। तो ये आपकी बनाई गई थी 91-92 में। कब? 1991-92 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब हुआ था। तो ये योजना का आरंभ कब हुआ था आपका। तो ये हुआ था 90 और 91 में। कब? 90 और 91 में इसका ये योजना का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व पारित्यक बच्चों को आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है। तो ये पोषण गृह आपका किस नगर में है। ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्षों के बच्चों को रखा जाता है। जो शिशु सदन होते हैं उत्तर प्रदेश में जो शिशु सदन है उसमें कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। तो वहाँ पर जो है आपका ये जो जन्म से लेकर जो आपके जन्म से बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को वहाँ पर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर शिशु सदन नहीं है। तो इनमें से कहाँ पर आपका शिशु सदन नहीं है जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका कहाँ पर नहीं है। ये आपका मुजफ्फरनगर में आपका जो शिशु सदन नहीं है। बाकी जौनपुर और आगरा प्रयागराज में आपका शिशु सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई थी। तो ये किसके लिए की गई है। तो ये जो व्यवस्था है आपकी
ये है तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए। किसके लिए? तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में जाना जाता है? मतलब ये आपको बताना है 14 नवंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है बाल दिवस के रूप में आपका 14 नवंबर मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहने वाला है। क्या? बाल दिवस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई गई थी? जो चलाई गई है या चलाई जा रही है, तो पूरक योजना जो है आपकी, ये है आपकी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना। कौन सी? राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना का प्रयास किए गए थे? तो किसमें किए गए थे? जो औद्योगिकीकरण है व रोजगार के विकास के लिए करे गए थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये आपकी कौन सी थी? ये आपकी थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो आपको पता है योजना आयोग अब इस समय नहीं है, इस समय योजना आयोग को बदल दिया गया है नीति आयोग में। योजना आयोग आपकी पहले चलती थी, अब ये नीति आयोग है। तो ये क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। उत्तर प्रदेश के सेवा योजना कार्यालय बेरोजगार को रोजगार दिलाने के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? तो कौन से कार्य करते हैं? तो ये इसका ऑप्शन आपका, मतलब ये जो है आपका जो विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना भी, और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का, और क्रियान्वय कृषि सेवाओं का। तो यानी कि ये सभी कुछ आप इस बार आपके क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये अन्य किस नाम से आपकी जानी जाती हैं? तो ये इन्हें देखिए आप लोग क्या कहते हैं, जवाहर रोजगार योजना और अम्ब्रेला योजना। क्या दोस्तों? जवाहरलाल योजना और अम्ब्रेला योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2014-15 में। इसी क्वेश्चन आपका बन सकता है कब हुआ था? 14-15 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। तो जैव विकास में जो उत्परिवर्तनों का महत्व आपका क्या है? ये आनुवांशिक भिन्नताएं। क्या? आनुवांशिक भिन्नताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके साइंस के भी क्वेश्चन डाल दिए 1-2। उत्परिवर्तनों का कारण है। तो उत्परिवर्तनों का कारण आपका क्या है? ये जीन में आकस्मिक परिवर्तन। जो जीन में परिवर्तन हो जाता है तो जो बच्चा होता है तो उसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? तो ये जो आपका ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में है। तो यहाँ पर मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का जो सबसे बड़ा संग्रह, जो एशिया का सबसे बड़ा संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में संग्रहालय में सुरक्षित है? जो सर्वश्रेष्ठ संग्रह है जो कुषाणकालीन का है, कुषाणकालीन यानी कि कनिष्क के काल का, तो ये इसका जो संग्रहालय सुरक्षित है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी जिले में है। कहाँ पर? वाराणसी जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है गोरखपुर में स्थित राहुल संकृत्यायन थे, तो ये संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? जो राहुल संकृत्यायन थे संस्थान है वो किस लिए दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो ये जो आपका है ये आपका दुर्लभ संग्रह जो है ये इसलिए है आपका, किस लिए? ये मुहरे, मृदा पात्र और सिक्कों के लिए है दुर्लभ संस्थान राहुल संकृत्यायन। ये आपके एक कवि थे, उपन्यासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत आपने देखी होगी। पद्मावत एक मूवी भी आई थी, तो वो देखिएगा आपने अगर नहीं देखी है तो। कि पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी प्रदेश के किस संग्रहालय में रखी है? तो पद्मावत जो लिखी गई थी देवनागरी में, तो वो किस संस्थान में रखी है? तो इसकी बात करें तो ये आपकी कहाँ पर रखी है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ये आपकी जो है लखनऊ संग्रहालय में है। आपका ये लखनऊ संग्रहालय में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ये आपकी कहाँ पर है? तो ये जो आपकी रखी है ये पुरातत्व संग्रहालय जो सारनाथ में, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध जी ने सारनाथ में, तो वहाँ पर ही उनकी जो प्रतिमा है ये रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनकी धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में जो दोस्तों वो मूर्ति रखी है। मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है? तो जो मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भारत का कला भवन वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, लोक कला संग्रहालय लखनऊ में कितनी कलाकृतियों का संग्रह है। तो ये कितनी कलाकृतियों का संग्रह, ये आपका 1600, कितनी 1600 कलाकृतियों का संग्रह आपका है। दोस्तों मैं टोटल जो आपकी इसकी पीडीएफ जो बनेगी टोटल 500 क्वेश्चन की, उसकी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं उसके बाद उसका आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो बौद्ध संग्रहालय की बात करें उत्तर प्रदेश में आपका ये कहाँ है, तो ये आपका है कुशीनगर कहाँ पर, पडरौना में, कुशीनगर पडरौना में है जो बौद्ध संग्रहालय है। चलिए दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं, तो इसके बाद जल्दी ही आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर विजिट करें। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कराई जा रही है, जिसमें आपकी हिंदी की भी हो रही है तैयारी और आपकी जीके जीएस की भी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।